बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका फिलॉसफी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जिनको फिलोसॉफिकल तरीके से सोचना, फिलॉसफी पढ़ना, इन सब चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन जो एक आम इंसान होता है, जो एक आम नागरिक होता है, जिसका फिलॉसफी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जब एक आम इंसान एक ऐसे इंसान को देखता है जो कि फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखता है, तो वो आम इंसान सोचता है कि जो सामने वाला पर्सन है जिसका फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, कि इतना फिलॉसफी में इंटरेस्ट ले क्यों रहा है, इसको फिलॉसफी पढ़ के आखिर मिलेगा क्या। ऐसा एक आम इंसान सोचता है, क्योंकि एक आम इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये मैथ्स पढ़ेगा तो कुछ फायदा होगा, बायोलॉजी पढ़ेगा तो कुछ फायदा होगा, फिजिक्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, तो इन चीजों को पढ़ के फायदा है। लेकिन फिलॉसफी पढ़ के इसे क्या मिल जाएगा, ऐसा आम इंसान को लगता है। क्योंकि फिलॉसफी पढ़ के डायरेक्ट नौकरी तो लग नहीं सकती, इसलिए आम इंसान के मन में ऐसा ख्याल आता है कि फिलॉसफी पढ़ के आखिर मिलेगा क्या। तो इसी सवाल का आज के इस ऑडियो लेसन में मैं बहुत ही क्लियरली जवाब देने वाला हूं कि फिलॉसफी पढ़ के आखिर मिलेगा क्या। तो अब इसे समझते हैं। तो देखो, ये जो सवाल है कि फिलॉसफी पढ़ करके आखिर मिलेगा क्या, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, तब तक हमें इस सवाल का जवाब मिल नहीं पाएगा। तो देखो, फिलॉसफी किसी विषय का नाम नहीं है, तो इसको पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिलॉसफी का मतलब होता है सोचने का तरीका, सोचने का वो तरीका जिससे मिथ्या को पहचाना जा सके और उसे खारिज किया जा सके। मिथ्या का मतलब होता है जो ना तो सच है ना तो झूठ है, सच और झूठ के बीच में जो कुछ है उसको बोलते हैं मिथ्या। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। फिलॉसफी का मतलब होता है सोचने का वो तरीका जिससे मिथ्या को पहचाना जा सके और उसे खारिज किया जा सके। अभी मिथ्या को समझना और उसे खारिज करना क्या होता है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे अगर एक फिलॉसफर होगा और उसके मन में ये सवाल आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो डायरेक्टली ये नहीं सोचेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। पहले वो ये देखेगा कि जीवन एक्चुअल में है भी या नहीं, क्या जीवन होता भी है, अगर होता है तो जीवन का क्या उद्देश्य है। फिलॉसफर ऐसे सोचता है। फिलॉसफर डायरेक्टली सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश नहीं करता है, फिलॉसफर सवालों पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि फिलॉसफर ये देखना चाहता है कि हमारे एग्जिस्टिंग सवाल में कहीं कोई मिथ्या तो नहीं है, कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। तो फिलॉसफर हमेशा मिथ्या को पहचान करके उसे खारिज करने का काम करता है ताकि वो सत्य तक पहुंच सके। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। तो अब हमारे सवाल पर वापस आते हैं। हमारा सवाल ये था कि फिलॉसफी पढ़ करके क्या फायदा मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये सवाल ही इररिलेवेंट है। ये सवाल इररिलेवेंट इसलिए है क्योंकि फिलॉसफी कोई विषय ही नहीं है, तो उसको पढ़ा कैसे जाएगा। फिलॉसफी तो सोचने का तरीका है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि फिलॉसफी पढ़ करके क्या मिलेगा, सवाल ये होना चाहिए कि मिथ्या को खारिज करके क्या मिलेगा। ये सवाल सही है, इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। क्योंकि फिलॉसफी का मतलब होता है मिथ्या को पहचानना और उसे खारिज करना। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि मिथ्या को खारिज करके क्या मिलेगा, तो आप मुझे बताओ कि मिथ्या को खारिज न करके आपको क्या मिल रहा है। अगर आप एक फिलॉसफर से ये पूछते हो कि फिलॉसफिकल तरीके से सोचने से उसे क्या मिलता है, यानी कि मिथ्या को खारिज करने से उसे क्या मिलता है, तो पहले आप मुझे बताओ कि मिथ्या को खारिज ना करके आपको क्या मिल रहा है। आप मिथ्या में जीना क्यों चाहते हो। आपको कैसे पता कि कुछ पा लेने से ही फायदा मिलेगा, छोड़ देने से फायदा नहीं मिलेगा, आपको कैसे पता। फिलॉसफी इसलिए थोड़ी ना होती है कि फिलॉसफिकल तरीके से सोच करके हमें बदले में कुछ मिले। फिलॉसफी इसलिए होती है ताकि जो मिला हुआ है उसको भी छोड़ा जा सके, इसलिए फिलॉसफी होती है। क्योंकि फिलॉसफर को तो पहले से पता होता है कि जो कुछ भी मिला हुआ है उसमें ज्यादातर चीजें काम की नहीं है। तो फिलॉसफर हमेशा मिथ्या को खारिज करने की कोशिश करता है ताकि सत्य तक पहुंचा जा सके। अगर आप मिलने की ही बात करते हो तो फिलॉसफी पढ़ करके सत्य तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, यह असली फायदा है फिलॉसफी का। लेकिन अगर आपका सत्य में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है तो फिलॉसफी आपके लिए नहीं है। तो सवाल एक फिलॉसफर से नहीं होना चाहिए कि वो मिथ्या को खारिज क्यों कर रहा है और मिथ्या को खारिज करके उसे क्या मिलेगा, बल्कि सवाल तो एक आम इंसान से होना चाहिए कि वो मिथ्या में जी क्यों रहा है और मिथ्या को खारिज क्यों नहीं कर रहा है। सवाल आम इंसान से होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की इस ऑडियो लेसन से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी, दिमाग के कुछ नए आयाम खुले होंगे और ये सवाल भी डिसॉल्व हो गया होगा
कि फिलॉसफी पढ़ करके क्या फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।